चौथी खिड़की की औरत। कुछ घरों की दीवारें सिर्फ ईंट से नहीं बनी होती, वो बनी होती हैं आहों से, सिसकियों से और उन आत्माओं से जो आजादी की तलाश में अब भी वहीं भटक रही हैं। भोपाल के पुराने मोहल्ले शिवनगर में एक ऐसा ही घर है जहां एक खिड़की हर रात ठीक 2:33 बजे अपने आप खुल जाती है। ना हवा ना इंसान, बस एक छाया और एक अधूरी कहानी। क्या तुम तैयार हो सुनने के लिए उस औरत की आवाज जो मरकर भी चुप नहीं हुई? शिवनगर, खामोशी और एक अनसुना सच। शिवनगर भोपाल का एक पुराना धूल भरा मोहल्ला जहां दोपहरें थककर खिंचती हैं और रातें ऐसी होती हैं जैसे कोई बहुत पुराना जख्म जो हर रोज दोबारा हरा हो जाता है। इसी मोहल्ले में आई है अंजलि, 32 साल की, अकेली, टूटी हुई मगर हार न मानने वाली। पेशे से ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन असल में एक ऐसी औरत जो दिल्ली की जहरीली शादी से बचकर अपनी रूह की शांति ढूंढने आई है। उसका किराए का घर पुराना, चरमराता हुआ और उसमें 4 खिड़कियां, 3 बिल्कुल सामान्य, मगर चौथी खिड़की वो जैसे खुद में एक राज है। हर रात ठीक 2:33 बजे वो अपने आप खुल जाती है। ना हवा ना आवाज, बस खुल जाती है, जैसे कोई अदृश्य मेहमान अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा हो। पहली सिसकी। पहली रात अंजलि ने सोचा हवा होगी, दूसरी रात लैच ढीला होगा, मगर तीसरी रात खिड़की खुली और अंदर से आई एक रूह कंपा देने वाली सिसकी। वो सिसकी कमरे में नहीं, उसकी रूह के भीतर गूंजती रही। अंजलि की सांसें अटक गईं। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गई। बाहर कुछ नहीं था, मगर पीछे ऐसा लगा कोई टूटी आत्मा उसी के कंधे के पास खड़ी है। अगले दिन वो खिड़की ठीक करवाती है, मगर रात को फिर वही समय, वही खिड़की, वही सिसकी। इस बार एक साया दिखता है, एक औरत सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। वो खिड़की के पास बैठी है जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर हो। चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, मगर दर्द, उसकी आह काट देती है सन्नाटे को। एक रूह की पुकार। अब अंजलि डरती भी है, मगर उससे ज्यादा जिज्ञासा है। वो कैमरा लगाती है सीसीटीवी सबूत के लिए, और जो वो रिकॉर्ड करती है वो उसकी नींदें तोड़ देता है। हर रात वही साया, बैठी रोती, दीवार पर हाथ रखे जैसे किसी खोई चीज को छूने की कोशिश कर रही हो। अब अंजलि सिर्फ दर्शक नहीं है, वो पूछताछ करती है, मगर मोहल्ला चुप है। कोई नहीं बताता, सिवाय एक बूढ़ी औरत के जो धीरे से कहती है सविता थी, वो यहीं रहती थी, उसका पति उसे रोज मारता तोड़ता, और एक रात उसी चौथी खिड़की के पास उसने अपनी जान दे दी। अंजलि समझ जाती है ये सिर्फ खिड़की नहीं, ये एक चीख है जो अब तक सुनवाई मांग रही है, मुक्ति की सांस। उस रात अंजलि पहली बार खिड़की खुली छोड़ देती है, धीरे से कहती है अगर कुछ कहना है तो मैं सुन रही हूँ। हवा थम जाती है, सन्नाटा घना हो जाता है, और वो साया धीरे से पास आता है। इस बार उसका चेहरा ऊपर उठा होता है, न गुस्सा न सवाल, बस एक गुजारिश। अंजलि की आंखों से आंसू बहते हैं। वो फुसफुसाती है, तुम अब आजाद हो सविता, अब तुम्हारा दर्द यहाँ नहीं रहेगा, रोशनी की ओर जाओ। और फिर वो खिड़की हमेशा के लिए बंद हो जाती है। एपिलॉग। घर वहीं रहा, पुराना, चरमराता हुआ, मगर अब डर की जगह एक शांति की चादर ओढ़े हुए। अंजलि भी वहीं रही। अब वो एक एनजीओ चलाती है, ऐसी औरतों के लिए जो सविता जैसी हैं या खुद अंजलि जैसी थीं। और सविता शायद कभी कभी वो खिड़कियों से झांकती है, उन रूहों की तलाश में जो आजादी के लिए बस एक आवाज सुनने की आस में है।